हम तो एक सेक्युलर गवर्नमेंट यहाँ तो सब इक्वालिटी नहीं है। अभी लेटेस्ट हमने देखा था एक वो हिजाब को लेके बहुत कंट्रोवर्सी सारे न्यूज़ चैनल्स ने दिखाई थी। सब रिलीजन को रिस्पेक्ट करना इट इज़ आवर ड्यूटी। यहाँ पे तो एक वोट के लिए 2000 से 3000 मिलते हैं। एक वोट के लिए 2000 देते हैं ना, वो इसको कुछ इसमें डाले तो ऑलमोस्ट रोज वो सभी ठीक रहेगा। आपके फ्रेंड्स क्यों नहीं कुछ बोलना चाहते हैं? राज के फ्रेंड्स क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? Roads are improper. Roads are improper. रोड्स आर इम्प्रॉपर। He is shy, that's why. शाय Sorry. तो क्या है ना, लड़की को देख के थोड़ा सही होता है, वो भी आप इतनी सुंदर हो। यहाँ तो आते Are you a voter from here? I'm a journalist. So I've just come to cover elections in Karnataka. I don't belong to this ward. I belong to Sarvanagar ward. But you are from Karnataka, right? Okay. I am Karnataka. Yes. And how old are you? I'm 24. You speak Hindi? Yes. Okay. What's your name? I'm Jerome. Zorob. Jerome. You can call me Raj. Okay, Raj. Raj. Okay, Raj. आप सब यूथ हैं। हाँ। तो आप लोगों की क्या इच्छाएं हैं, क्या आप लोगों के ड्रीम्स हैं कि भैया यहाँ की सरकार हो, ये पर्टिकुलर चीज़ें करे, और किस तरह की गवर्नमेंट आप चाहते हैं? अच्छा तो हम तो एक सेक्युलर गवर्नमेंट यहाँ तो सब इक्वालिटी नहीं है। अच्छा सो फिर व्हेन देयर इज़ इक्वालिटी सब कुछ करेक्ट ठीक से होना चाहिए। यहाँ पे तो इक्वालिटी नहीं है। अच्छा तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वल। और फिर दूसरा पॉइंट, यहाँ पे सबको जॉब अवेलेबिलिटी चांसेस नहीं है। सो यहाँ पे 90% ऑफ ग्रेजुएट्स अब तक अनएम्प्लॉयड है। तो एज अ स्टूडेंट मेंटर, एज बीइंग अ स्टूडेंट फैकल्टी, यहाँ का इंडिया का क्राइसिस पर ईयर करीब से एक 80 to 90% तक यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड है। Being employed, being graduated from prestigious institutions, placements नहीं है। और यहाँ पे young Indians, 20 to 24 से यहाँ पे politics में उनको they have this fear, यहाँ की क्या होगा, यहाँ पे politics में इतना problems है, वो तो डर they have that fear। तो पॉलिटिक्स की वजह से उनके अंदर एक फियर है। वो फियर फैक्टर क्या है? फियर फैक्टर यहाँ पे डीमोटिवेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल वगैरह? एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, और फिर एक्सपीरियंस या फिर क्राइटेरिया या फिर कैस्ट, आप इस कैस्ट से है, इस रिलीजन से है, आप लो कैस्ट से है, यू डोंट हैव दैट कैपेसिटी। तो वैसा हम लोगों को डीमोटिवेट करते हैं। सो डीमोटिवेट करने के बगैर यू कैन मोटिवेट पीपल। सो मोटिवेट करते हैं, सो यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। आप जिससे अभी इसकी बात कर रहे थे, आप शायद जेंडर बायस की बात कर रहे थे जब आप इक्वालिटी या फिर रिलीजन के बेस पे। रिलीजन बेस्ड। अभी जैसे आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मैं दिल्ली से आई हूँ, और सारे न्यूज़ चैनल्स और एवरीथिंग इज देयर, है ना। अभी लेटेस्ट हमने देखा था एक वो हिजाब को लेके बहुत कंट्रोवर्सी सारे न्यूज़ चैनल्स ने दिखाई थी। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? आपको क्या लगता है कि उस तरह की जो चीज़ है, मतलब उसको मीडिया गलत तरीके से दिखाता है? आप यहाँ पर रहते हैं, आपको क्या लगता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट हिजाब फॉर दोज women who are studying? See, respecting a religion is very important. जब India is a place where करीब से 98 to 95% there are religions which are undiscovered. यहाँ पे तो सब रिलीजन को रिस्पेक्ट करना इट इज़ आवर ड्यूटी। तो हिजाब ये तो एक मामूली चीज़ है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। उनका तो एक दे फॉलो देयर कास्ट, दे फॉलो देयर रिलीजन, तो उनका you gotta allow them, okay, this is my way of doing things and this is my way of following it. They're just following their religion. उनको फॉलो करने के लिए you should allow them, you can't stop them. उनको स्टॉप करने के लिए हमको कोई हक नहीं है। तो if you stop them, it is you're getting into their fundamental politics, you're disturbing their freedom. उनका freedom और उनका stopping them is very very bad. So मेरी तरफ से what I feel is that is a very a stupid issue where
people take it into a serious concern. It is a serious concern, but still, उनका religion, उनका following, you should give them the freedom. आपने जैसे शुरुआत में कहा you want a secular state and right now यहाँ पे government BJP के, do you think it is promoting secularism? अच्छा मेरी तरफ से उस पॉइंट के बगैर आई थिंक इट्स बैड बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल. तो यहाँ पे टेक इट आम आदमी का पार्टी या फिर कांग्रेस का पार्टी या फिर बीजेपी का पार्टी, दे हैव अप्स एंड डाउन्स. सो अब आई फील कांग्रेस इज क्वाइट स्ट्रांग. दे हैव क्वाइट गुड एजुकेटेड लीडर्स और उन लीडर्स आई थिंक दे विल गिव द चांसेस. अच्छा आई हैव दैट फील. बट बीजेपी का लीडर्स है, those leaders are very much they're very secular, they're enough, they're educated enough, but उनको chance नहीं मिल रहा है because due to few higher authorities, ministers. यहाँ पे तो I feel that कांग्रेस का ministers और आम आदमी का ministers, they feel they are more focused towards the nation. तो मेरी तरफ से I feel आम आदमी या फिर कांग्रेस is quite fine. आम आदमी, you mean आम आदमी party? You don't even mean JDS? No, not JDS. JDS तो अब तक they're not that established. इतने साल से है. तो I feel कांग्रेस तो established है. आम आदमी तो अब तक they are quite new in this field. बहुत नए हैं यहाँ पे. हाँ. उनके बारे में पता है? पता है क्योंकि their way of working is very nice. और उनका वो तो caste bias नहीं है, secular bias नहीं है. Whosoever it is they help. तो वो लोग they give opportunities. So I feel कांग्रेस के इक्वल टफ बीजेपी के ज़्यादा आम आदमी है. और आई फील आम आदमी का लीडर्स दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू रूल इन द मिनिस्टर्स ओवर देयर. वांटिंग अभी आम आदमी पार्टी तो अभी बस ट्राई कर रही है यहाँ पे, बट ही थिंक्स कि उनमें भी एक कुछ प्रोस्पेक्ट है यहाँ पर आने का. फिलहाल यहाँ पर बहुत बड़े एक देगची में बिरयानी पूरे कोरमंगला के लिए बना दी गई है ऐसा लग रहा है. आपके फ्रेंड्स क्यों नहीं कुछ बोलना चाहते हैं? राज के फ्रेंड्स क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? अच्छा कुछ मत बोलिए, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. यू नथिंग टू टॉक. अच्छा इतना तो आप बता सकते हो मुझे, जैसे इन्होंने मुझे बताया, एज यूथ आप क्या लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आपके लिए हो इस स्टेट में? Roads are improper. Roads are improper. रोड्स आर इम्प्रॉपर. ओके. और मैंने सुना है यहाँ पे ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम होता है क्या बहुत? या नहीं? That is normal. That is okay. हमारे दिल्ली वैली टाइप का. Only roads are improper. That should be improved. That's all. और क्या चीज़ है जो कि आपको खराब लग रही है कि ये होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए? नहीं मुझे कुछ नहीं. होपलेस. होपलेस एकदम. जवाब ही नहीं देना चाह रहे. He is shy. That's why. शाय. अब तो आप कैमरे पे आ गए हो. नहीं क्या ना इतना नहीं आती है इसके. अच्छा सो इंग्लिश तो आती होगी. सो यू आर नॉट शाय इन इंग्लिश राइट? शाय इन हिंदी. No, sorry. तो क्या है ना लड़की को देख के थोड़ा शाय होता है. वो भी आप इतनी सुंदर हो. यहाँ तो आते आप अपना नाम बता दीजिए. राज तो वो है. अरविंद. हमारे कैमरा पर्सन भी अरविंद. ओ अरविंद ठीक है. आपका नाम? मेरा नाम साक्षी. या ठीक है. ये किसके लिए इंटरव्यू है? ये मेरा चैनल है साक्षी जोशी के नाम से. यूट्यूब फेसबुक दोनों पर है. आई हैव ऑलमोस्ट 8 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, 1.2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन फेसबुक, 1.2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर, एंड आई एम अ जर्नलिस्ट. आई हैव बीन वर्किंग लाइक फॉर अराउंड 18 years now, and only 2 years ago I went independent with my own thing. So now you tell me. You know about me, now you tell me about yourself. What's your full name? Arvind T. That's my full name. I've completed my degree and I'm working in an organization which is like Kodyang. Okay. So you are working, Raj is not working. He says there are no job opportunities. No, 1, 2, 3, 4. These guys are like pursuing their PG and as Pachindanagara. Aicha. I'm a student intern. Okay, so the rest 3 are like students. The rest of them are working. Are there any job opportunities for these people who are going to work later? If they want job opportunities, they have to try. So when they try, they'll definitely get it. So when you try, you have to try for it, Raj. Yeah. Because we are trying for so many years. no, actually, the thing is that I haven't even tried. We had this campus interview. I just went for the interview and got the job. Even he did the same. You're also working. Same place. No, I'm working for Concentrix, HSBC. So
both of you are working people. So tell me, from your own perspective, you understand Hindi, right? हाँ. मैं हिंदी बोलूँ, my audiences understand Hindi more. प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. I'm so sorry for imposing Hindi on you. Okay. So the thing is कि आप लोग जैसे काम करते हैं, वर्क कर रहे हैं, आप लोगों के पर्सपेक्टिव से स्टेट गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, और अगर चेंज होना चाहिए तो क्या चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए तो उतना तो हमको लाइक वो बेसिकली वो टॉपिक अलग है. हम अभी ग्रेजुएट होके लाइक अभी काम कर रहे हैं, उतना क्या नॉलेज इश्यूज हैं आपके हिसाब से कि क्या चीज़ अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे जो नहीं हुई है इतने सालों में? नहीं हुए तो पहला तो रोड वो सभी ठीक करना है. लाइक गवर्नमेंट के बारे में ही बोल रहे हैं ना आप, तो पहले जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए लाइक ज़्यादा फोकस करना चाहिए. अभी एम्प्लॉयमेंट हो सभी उसमें फोकस करना चाहिए. उसके बाद वो इलेक्शंस वो सभी है. तो वो लोग किस चीज़ में फोकस कर रहे हैं वैसे? वो पहले वो उनके इलेक्शंस के बारे में सोच रहे हैं. Election is most important for. I'm really sorry. I'm not into this topic. I'm okay. out of politics. All right, you're out. So listen, nobody can be out of politics. Once you're 18, you are just pushed into it. But But you vote, right? I have not yet voted. Not voted yet. First year of voting. How old are you? 21. यार हाँ ठीक है. So okay, अभी आप. Election ID. Yeah. So this should be the first time. So do you have your voter ID already? I got my voter ID yesterday morning. Great. Yeah. So okay, I will not ask you who you want to vote for, but as a first-time voter, what do you look for when you go for voting? I mean, do you want to get pressurized by your family? This thing that okay, you should go and vote for this particular party or this particular person, or you want to follow your own heart? I want to follow my own heart. And so, what would be the basis of that? The basis means the opportunities which we get. So who is offering better opportunities, I'll obviously vote for them. तो आपने अभी तक थोड़ा सा देखा है, रिसर्च किया है कि कौन सी पार्टी क्या ऑफर कर रही है? Nothing much. Not yet. Not yet. लास्ट में जाके ऐसे ही बस. Not yet. I will obviously before voting, I will do my research. Then only I'll vote. But is there anyone who really is attractive for you, fascinating for you as a leader? Not yet. Not yet. He doesn't want to disclose. I'm not yet into that much of politics. I just know basic stuff. That's all. अच्छा, वन थिंग जो आपकी स्टेट में आपको अच्छी लगती है जो हो रही है, और एक चीज जो आपको बहुत खराब लगती है जो हो रही है, ये तो बता सकते हैं? I like the culture in Bangalore. That's all. Yeah. I am born up and brought up in Bangalore. Specific. या फिर कल्चर डू यू What लाइक? is the culture? Yeah, see, बाहर के लोगों को पता चलना चाहिए. What is that culture जो आप बोल रहे हैं? So the culture in Bangalore is the people are adapted to the environment in Bangalore. So nobody judges each other people. So they have their own expectations. They have their own ideas. So that is what I like in Bangalore. और क्या चीज नहीं अच्छी लग रही है? In Bangalore, I don't have an idea like that. So I like almost everything in Bangalore. Loves Bangalore. सब कुछ मिलता है ना, तो यहाँ पे एक मिसिंग चीज़ तो क्या बोले? कुछ नहीं है. बहुत सोचना पड़ रहा है. कुछ भी, it's perfect, हाँ? Not that perfect. No state is perfect. मेरी वजह से no state is perfect. यहाँ पे तो एक चीज़ मिसिंग है, वो तो इक्वालिटी बेसिस में वो तो मिसिंग है, और फिर एम्प्लॉयमेंट बेसिस में वो तो अप्स एंड डाउन्स होते रहता है. पर यहाँ पे एक मिसिंग चीज़ ओके, सो दैट बेसिकली इज़, यहाँ पे तो बैंगलोर को गार्डन सिटी बुलाते हैं ना, तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे किस एंगल से यहाँ पे बैंगलोर गार्डन सिटी के दिखाओ अरविंद, दिखाओ जरा पूरा आसपास सारी बिल्डिंग दिखाओ. पर हम अभी अंदर गार्डन सिटी नहीं है यहाँ पे, तो इसको हमको गार्बेज सिटी बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे किस तरफ से 90% of the city is turned into a garbage city. यहाँ पे you can't call it as a metropolitan city or a garden city. यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं. 10 से स्वच्छ भारत अभियान is not working here. That स्वच्छ भारत अभियान, that cleanliness. 2 to 3 years उतना ही. 3 साल पहले कुछ ब्रिज डालना चाहते थे, वो मेट्रो सभी, तो वो डालने के लिए ऑलमोस्ट लाइक वो पूरे रास्ते में पूरा लाइक ट्रीज वो सभी था. वो ब्रिज डालने के लिए सभी ट्रीज को काट दिया गया था. वो ऑलमोस्ट लाइक वो मडी वाला वाटर टैंक के पास है. जब मैं पीयू में था, ऑलमोस्ट लाइक पूरे रास्ते का लाइक क्या है ना, वो मडी वाला वाटर टैंक से इंदिरा नगर तक जो भी पेड़ था सबको काट दिया गया है. तो गार्डन सिटी बोल नहीं सकते, वो है. How is the night life here? नाइट लाइफ तो यहाँ पे
Sunday tonight. Saturday, Sundays, JNC yeah. के पास जाना चाहिए सभी बात कर Yes. JNC is a college, JNC college. Where is it? It's like yeah nearby only. Like maybe 5. We might get into trouble. Okay. वो क्या है ना एक 100 meters में almost like 5 to 6 pubs है तो जो भी चाहिए सब लोग उधर ही रहेंगे. यहाँ पे सभी लोग तो पार्टी फोकस्ड हैं या और यहाँ पे तो पुलिस के लिए तो Party focus, मतलब as in the party focus, not the election, electoral party focus. यहाँ पे तो No one is एक like- एक वोट के लिए 2000 से 3000 मिलते हैं एक वोटर के लिए और फिर सब कुछ वगैरह वगैरह whatsoever they need it is available for them और यहाँ पे तो more than expending on spending on roads या फिर constructions या फिर donations के बगैर यहाँ पे तो वोट्स पे स्पेंड करते हैं और लाइक एक वोट के लिए 2000 देते हैं ना वो इसको लाइक कुछ इसमें डाले तो लाइक ऑलमोस्ट रोड्स वो सभी ठीक रहेगा. कौन देता है? सारी पार्टीज देती हैं. हाँ वो देता है सारे पार्टीज देता है सबका रेट बराबर ही है तो फिर चूज कैसे करें? क्या है ना, एक लोग 200 ज़्यादा देंगे तो जो ज़्यादा देगा उसके लिए वोट डालेंगे तो वो लाइक देने से पहले कुछ और के लिए यूज़ किया तो अच्छा रहेगा. ये होता है कि मतलब जो पैसे देता ज़्यादा देता उसको वोट भी पड़ता है वो पड़ता या है. उससे पैसे लेके वोट कहीं और कर देते हैं? नहीं 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 और करते हैं वो तो लोग पे डिपेंड होते हैं. कैसे पता चल रहा है कि उसने वोट किया कि नहीं? नहीं यहाँ पे तो पीपल और हायर अथॉरिटीज़ उनको पता लगता है क्या कि इस पर्सन यहाँ पे किस आदमी के लिए वोट किया है और यहाँ पे तो एक लोगों के लिए तो डिपेंड होता है और यहाँ पे तो एक बूथ के लिए तो इतना पैसे एक बूथ के इंचार्ज के लिए 10,000 और यहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस या किस भी बूथ है इस बूथ के लिए 10,000 देते हैं और इस बूथ के लिए बूथ इंचार्ज के लिए 20,000 से 30,000 तक दे देते हैं. करप्शन तो मतलब एकदम ऐसे है. पीक लेवल वही बोला था ना एक वोट के 2000 देने से पहले कुछ और के लिए डाल सकते हैं. भाई इनकी बिरयानी ठंडी हो रही है खा लो. पर इस बिरयानी में कुछ मुझे दिख नहीं रहा है. वेज है? बिरयानी नहीं है कुश्का है. कुश्का? व्हाट इज कुश्का? विदाउट द पीसेस जस्ट द राइस. अच्छा वही मैं कहूँ ना कि वो वेज जैसी लग रही. उतना पैसा नहीं है उनके पास. अरे बाप रे. बेसिकली ये तो मंथन भी है ना. पुलाव की जैसा है पुलाव विच इज विदाउट वेजिटेबल. हाँ वैसे ही है. तेरी ओके खाओ. नहीं मुझे एक्चुअली यहाँ से देख के लगा कि आप लोग वेज बिरयानी जिसको वेज बिरयानी नहीं बोलते पुलाव बोलते हैं. कुश्का. पुलाव भी बोल सकते हैं बिरयानी नहीं. Have it. नहीं हो. I am from Rajasthan but I'm born and brought up in Delhi. Yeah. तो इसको कुश्का कहते हैं. कुश्का. बिना पीस के. अभी तो आप तो इंडिया के सेंटर से है. आपको बैंगलोर में क्या लाइक पसंद है ना पसंद? वो कुछ अभी तो आपको मैं बोलना this is चाहिए. my first day today. I've just come. I think I'm the first journalist to have arrived here. Okay, with the first day good, itself you started working. I came. I had my flight at 5:20 in the morning. I didn't sleep also the whole night. Then I just came abhi. That's like very good. Let me tell you one thing to be aware of. The 3 major points यहाँ से बैंगलोर से आपके लेने के लिए. First thing, don't roam after 10 in Bangalore. बहुत important. Why so? मेजर रीजंस यहाँ पे तो क्राइम रेट्स बहुत है हाँ. और दूसरा रीजंस यहाँ पे तो पुलिस ट्रस्टवर्दी है पर few policies are not that good in their duties और दूसरा रीज़न तो यहाँ पे तो आपको उतना अवेलेबिलिटीज़ नहीं है या फिर रूम स्टेज या फिर कुछ भी यहाँ पे आपको they loot you, they misuse the money which you earned it with your hard earned sweat. And the third thing तो यहाँ पे तो what do you say secret सोले लामा सोल्ले. तो यहाँ पे तो the third thing is या फिर if you're from North India आपको तो they treat you in a different way. That happens a lot Not over here. only in Bangalore but all the places. I know that. Region, it happens. According to me, according to the current generation, it's not North India, South India, East or West. यहाँ पे तो India ही है. We don't separate it. But यहाँ के लोगों the people from 90s or the beginning age वाला उनको they feel that whatever it is when it's separated, it's separated. They treat you very bad. So as a young Indian, as a young perspective, as a young Indian, what I feel is since you've come from the northern part of our country,
I want you to be secure, you to be safe. Thank you so much. This was a very nice, takeaway from this whole interview. But I also think that, it's also on you. If you are also good to others, I don't think there's any, reason for anyone else to be very nasty and bad to you. All the people have the same mindset. There are few people who misuse the freedom which they get, but there are. I'll definitely take care of this because generally what I do is I also go out at nights and try to cover. But you just told me that don't roam around after 10, so I'll be careful of that. यहाँ पे तो आपको एक लूप होल है, आप तो कुछ नियरेस्ट एरियाज होंगे जो बहुत सेफ होंगे, कोई भी नहीं है. डिपेंड होता है. No, I said you right. Not all people have the same mindset. There are few people who have the different mindset and stay in that place. Thank you so much, Arvind. Nice meeting you. Bye. Bye. अरे हाथ मिलाने दो यार. See you. कुछ क्या खा लो. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you.